मुरादाबाद मुसलमानों की जाति जनगणना भी होनी चाहिए, सपा पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी। भारत में जातिगत जनगणना की मांग हमेशा से रही है। जनगणना से अलग अलग जातियों की संख्या के आधार पर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कोशिश रहती है। लोगों के बीच असमानताओं को दूर करने के लिए जातिगत जनगणना की जरूरत होती है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस सहित कई राजनीतिक पार्टियों जाति जनगणना की मांग करती रही है, तो वहीं अब राष्ट्रीय स्वयं संघ के प्रमुख मोहन भागवत और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रेश कुमार भी अब जाति जनगणना के समर्थन में संकेत दे रहे हैं। जाति जनगणना के मुद्दे पर मुरादाबाद नगर सपा पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी ने एक मीडिया चैनल को अपना इंटरव्यू देते हुए कहा है कि जाति जनगणना की मांग हमेशा से होती आ रही है और सरकार भी अब जाति जनगणना के समर्थन में संकेत दे रही है, तो जल्द से जल्द जाति जनगणना होनी चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि जाति जनगणना के दौरान मुसलमानों की भी जाति जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि मुसलमान में भी कई तरह की जातियां हैं। आखिरकार इन मुस्लिम जातियों की भी जनगणना सामने आनी चाहिए। मुसलमान बहुत पिछड़ चुका है, बल्कि मुसलमान की हालत तो दलित से भी बद से बदतर है। आगे बोलते हुए कहा, अगर जाति जनगणना में मुसलमानों की भी जाति जनगणना होती है तो उसका फायदा गरीब बेसहारा मजदूर लोगों को मिलेगा। जब सरकार अल्पसंख्यकों के फायदे के लिए कोई योजना चलाती है तो उसका फायदा सिर्फ कारोबारी को ही मिलता है, लेकिन गरीब बेसहारा और मजदूर लोगों को कोई फायदा नहीं मिलता। अगर जाति जनगणना के दौरान मुसलमानों की भी जाति जनगणना होती है तो मुसलमानों को भी इसका फायदा मिलेगा और जिसका जो हक है उसको मिल जाएगा। लिहाजा जाति जनगणना में मुस्लिम जाति जनगणना शामिल हो। भाई, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने पहले दिन से ही इस बात को कहा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। और जाति जनगणना का मतलब कि हर एक आदमी का कितना अधिकार है, कितने लोग हैं, उनके हिसाब से सरकार को योजना बनाने में आसानी होती है। तो सारे विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के और जो सरकार में भी जो कुछ लोग हैं वो जाति जनगणना के पक्ष में हैं। और अब जैसे आपने बताया और मैंने भी सुना है कि आरएसएस ने भी संकेत दिया है कि उन्हें भी कोई परहेज नहीं है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। मेरा मकसद ये है कि मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ कि जाति जनगणना तो हमारी भी डिमांड है, हमारी राष्ट्रीय नेता की भी डिमांड है और जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं सबकी डिमांड है। हम चाहते हैं कि अल्पसंख्यक के अंदर जो जातियां हैं उनकी भी जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी बहुत दबे कुचले लोग हैं और बहुत सी सरकारें वहाँ तक अपनी योजनाओं का लाभ, सरकारी योजनाओं का लाभ वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। मिसाल के तौर में पूर्व में और बिहार में हलाल खोर जो एक बिरादरी है जो घरों का मैला साफ करती है, आज उनका बहुत बुरा हाल है। ऐसी बुनकर समाज के लोग हैं, उनका बहुत बुरा हाल है। वो गांव देहात में हैं, बहुत बड़ी तादाद में जो जिन्हें मुसलमानों में जुल्हा कहते हैं और अब अंसारी बन गए हैं, और ऐसी हिंदुओं में जो जुल्हा हैं वो कोरी बन गए हैं, उन्हें आरक्षण मिलता है। लेकिन मुसलमानों में अल्पसंख्यक के नाम पे सब एक ही होते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि जैसे बहुत से दबी कुछ बिरादरियाँ हैं वो उनके वहाँ तक लाभ नहीं पहुँचता, और जो हमारे असरदार लोग हैं जिनका रसूख अच्छे हैं, चाहे वो पार्टी में हो, सरकार में हो या कहीं भी हो, वो उनका हक मार लेते हैं। तो मैं सरकार से ये डिमांड करना चाहता हूँ, चाहे सियासी एतबार से हो या समाजी एतबार से हो या तरक्की के एतबार से, किसी भी तरीके से हो, जाति जनगणना मुसलमानों की भी होनी चाहिए। जाति जनगणना जो है माना जाए कि इसमें राजनीति हो रही चाहिए, ये वास्तविक नहीं, ये जाति जनगणना का सबसे पहला अधिकार ये है कि सरकार को उनकी योजनाएं बनाने की नहीं है और उनका हक देने की नहीं है, उन्हें आसानी हो जाती है। जाति जनगणना का मतलब क्या है कि कौन सी जाति के लोग कितने हैं, कितने दबे कुचले हैं, तो उनका प्रोग्राम कोई भी समाज में अगर जब भी बजट आवंटित करना है तो उनके हिसाब से उन लोगों को भी बजट आवंटित होता है। तो मेरा मकसद ये है कि भाई, हिंदू समाज में हमारे बहुत सी जातियां हैं और उनकी डिमांड रही है कि हमें आरक्षण भी मिलना चाहिए, हमें नौकरियां भी मिलनी चाहिए। ऐसी ही मुस्लिम समाज में बहुत सी दबी कुचली बिरादरियां हैं
बहुत से मलिक समाज जो हो गए हैं, वो तेली हैं, उनका भी बहुत बुरा हाल है। अभी बुनकरों का जो जुलाय अंसारी हैं, उनका बहुत बुरा हाल है। चाहे सलमानी बिरादरी हो, जिन्हें नाई कहते हैं, उनका भी बहुत बुरा हाल है। भला से शहर में कुछ लोग हैं, अच्छे से खा पहन रहे हैं, और उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो आज भी पिछड़ रहे हैं। तो मेरा मकसद ये है कि मैं ये चाहता हूँ, अब मेरे अपने नेता से जब भी बात होगी, मैं उनसे भी ये डिमांड रखूंगा कि जाति जनगणना जब भी आप कराएं तो इसमें ये बिंदु जरूर जोड़ लें, जब जाति जनगणना होगी कोई फर्क नहीं है, एक फार्म होगा उसमें भर दिया जाएगा, तो लिहाजा कि आपके सामने ये सब चीज़ क्लियर हो जाएगी कि बुनकर कितने हैं, सलमानी नाई कितने हैं, हमारे मलिक तेली कितने हैं, और कितने पिछड़ों में हैं, हलाल गुड़ कितने हैं। ऐसी बहुत सी हमारे मंसूरी भाई जो आज जो धुने कहलाते हैं, आज भी उनका भी बहुत बुरा हाल है। ऐसी बहुत सी बिरादरी हैं, कहाँ तक गिनाई जाए, लेकिन उनका हक नहीं मिलता, ना सियासी एतबार से मिले, ना समाजी एतबार से मिले, और सरकार का जो योजनाएं होती है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। और जो बड़े लोग होते हैं, जो अच्छे असर रसूख के लोग होते हैं, जो अपर क्लास मुसलमान हैं, वो उनके हकूक पर डाका डाल लेते हैं। उन लोगों के लिए एक सवाल है जो जाति जनगणना के बारे में नहीं जानते हैं, उन लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि इससे उन्हें क्या फायदा होने वाला है? देखो, जाति जनगणना के मामले में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो थोड़ी सी भी समझ रखता हो। वो सब जानते हैं कि हमारी गिनती होगी, और जब सरकार बजट बनाएगी तो हमारा हक उसके अंदर अलर्ट होगा कि हमें कितना पैसा कहाँ पे खर्च करना है। और उसमें जो अंतिम छोर पर जो बिल्कुल निचले तबके का इंसान है, जो व्यक्ति है, उस तक इसकी योजनाओं का लाभ पहुंच जाता है। तो मेरा ज़्यादा कुछ नहीं कहना। मैं मानता हूँ कि अब तो सभी लोग, पक्ष और विपक्ष के लोग, इस पर तकरीबन राजी हो गए हैं। एक बीजेपी है जो आनाकानी कर रही है, तो इंशाल्लाह वो भी दिन दूर नहीं है, वो भी मान जाएगी। अगर वो नहीं मानेगी तो हमारी इंडिया गठबंधन तो जाति जनगणना कराएगी ही। उसमें बस ये चीज़ जोड़नी है कि एक फार्म अल्पसंख्यक का भी जाएगा, उसमें मुस्लिम धर्म के साथ साथ कि हमारा मजहब क्या है, कि इस्लाम है, उसके साथ में बिरादरी क्या है, वो इतने लिखनी है, तो उससे क्लियर हो जाएगा कितनी बिरादरी के लोग किस किस के। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रेश कुमार ने भी इसके ऊपर अब इशारा कर दिया है कि इसको होना चाहिए, तो क्या माना जाए? तो उनका भी तो यही कहना है कि जो अंतिम व्यक्ति है, जो बहुत परेशानियों के साथ उसका पालन पोषण नहीं हो रहा, खाली 5 किलो अनाज पे गुजर बसर कर रहे हैं, और उन्हीं में से जब उनके खर्चे नहीं हो रहे तो गलत काम करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ना तो 5 किलो राशन का कोई ऐसी डिमांड होनी चाहिए, तो उनके व्यक्ति तक ऐसी योजनाएं बने ताकि वो अपने आप में निर्भर बने और अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करें, अपने बच्चों को तालीम दिलाएं। क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो गरीब बच्चे हैं, जो इनके पिछड़ी बहुत दबी कुचली, अब पिछड़े नहीं, अति पिछड़े बिरादरियाँ हमारे यहाँ हैं, तो उनके बच्चे कहाँ पढ़ पाते हैं। वो आज भी गिल्ला डंडा खेलते फिरते हैं, पिन्नी बीन लिया है, कोई कागज बीन लिया है, कोई बोतल पीन लिया है, तो खेतों में काम कर रहा है, कोई कहीं काम मजदूरी कर रहा है, तो उनका पालन पोषण नहीं हो पाता है। जब जनगणना हो रही है तो मेरा मानना ये है कि सबकी जनगणना हो, और अगर प्रोग्राम हो, सरकार अगर कोई भी योजना बनाती है तो सब पे नहीं बनाए, ताकि सबका भला पूरा हो और सब अच्छे से इस देश की तरक्की में सब अपना योगदान दें, और हमारे बच्चों को अच्छा, जो ऐसे दबे कुछ लोगों को, उनको अच्छा इलाज मिले, अच्छा रोजगार मिले, उनके बच्चे अच्छे से पढ़ जाएं। और देश जब भी तरक्की करेगा जब कोई तालीम याफ्ता हो, या हमारे बच्चा कोई भूखा ना रहे, हमारे बच्चे तरक्की करें, और जो हमारी गरीब से गरीब है, जितने लोग गरीब रेखा से नीचे हैं, वो उठ के ऊपर को आए, तो देश तरक्की करेगा। तो इन्हीं इस चीज़ की मैं अपने नेता से भी, जहाँ जहाँ मेरी